था। ये कहानी है तमिलनाडु के थूथुकुड़ी की और ये वर्दी के पीछे छिपे एक ऐसे सच को सामने लाती है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सोचिए, साल 2020 था, पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था और इस पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो तमिलनाडु के थूथुकुड़ी की एक बहुत ही आम सी गली में एक छोटी सी दुकान है। और यहीं पे वो सवाल उठता है जो दिल दहला देता है। एक मामूली सी बात, एक छोटी सी गलती, क्या दुकान को थोड़ी देर ज्यादा खुली रखने की सजा मौत हो सकती है? यही सवाल इस पूरी कहानी को एक त्रासदेह बना देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था और कौन थे वो लोग जिन्हें पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था? कहानी है एक पिता और बेटे की, जयराज और बेनिक्स। वो अपनी एक छोटी सी मोबाइल की दुकान चला रहे थे जब उन्हें पुलिस ने उठाया और हिरासत में ले लिया। और पता है उन पर इल्जाम क्या था? कोई बड़ा जुर्म नहीं, कोई चोरी डकैती नहीं, सिर्फ इतना कि उन्होंने लॉकडाउन के नियमों के हिसाब से अपनी दुकान को तय समय से कुछ देर ज्यादा खुला रखा था। एक ऐसा आरोप जिसकी सजा ज्यादा से ज्यादा एक चेतावनी होती। लेकिन बात चेतावनी पर खत्म नहीं हुई। असल में यहीं से उस खौफनाक रात की शुरुआत हुई जो हिरासत के अंदर के उस सच को सामने लाती है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। जरा सोचिए, एक तरफ लॉकडाउन का नियम तोड़ना, एक छोटा सा मामूली सा अपराध, और दूसरी तरफ नतीजा क्या निकला? एक पिता और बेटे की मौत। ये जो फर्क है ना, यही इस मामले की भयानक सच्चाई को दिखाता है। परिवार बताता है कि उस रात पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। जयराज और बेनिक्स को पूरी रात हिरासत में रखा गया और बेरहमी से पीटा गया। अगली सुबह तक उनकी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जहां कुछ ही देर बाद दोनों ने दम तोड़ दिया। जैसे ही ये खबर बाहर निकली, लोगों का जो गुस्सा था ना, वो जैसे फूट पड़ा। वो एक सैलाब बनकर सड़कों पर आ गया। और फिर सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ गया। #Justice for जयराज एंड बेनिक्स ने देखते ही देखते पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया और ये एक नेशनल मूवमेंट बन गया। लेकिन ये गुस्सा सिर्फ ऑनलाइन नहीं था, ये असल दुनिया में सड़कों पर उतर आया। देश के कोने कोने में लोग प्रदर्शन करने लगे और सबकी बस एक ही मांग थी, इंसाफ और जवाबदेही। और इसी भीड़, इसी गुस्से के बीच से एक बड़ा सवाल उठा, एक ऐसा सवाल जो पूरे सिस्टम से पूछा जा रहा था। क्या कानून के रखवालों के पास इतनी बेहिसाब पावर होनी चाहिए कि वो खुद ही कानून बन जाएं? इतने बड़े पब्लिक प्रेशर के बाद आखिरकार सिस्टम को हरकत में आना ही पड़ा और इस मामले पर कानूनी कार्रवाई शुरू की गई। तो हुआ ये कि सबसे पहले तो जांच सीबीआई को दी गई। सीबीआई की जांच में ये बात साफ हो गई कि मौतें हिरासत में हुई हिंसा की वजह से ही हुई थी। इसके बाद कई पुलिस वालों को गिरफ्तार किया गया और उन पर हत्या का केस शुरू हुआ। मतलब चाहे मेडिकल रिपोर्ट्स हों, गवाहों के बयान हों या कोई भी सबूत, सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि ये वर्दी पहने हुए कुछ लोगों द्वारा कानून का सबसे घिनौना दुरुपयोग था। खैर, कानून ने तो अपना काम किया, केस आगे बढ़ा, लेकिन ये पूरी घटना अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गई जिसका जवाब आज भी हम सब ढूंढ रहे हैं। जब इस पूरी कहानी को हम फिर से देखते हैं तो सोचते हैं कि सब कुछ कहां से शुरू हुआ था? एक छोटी सी बात से, और कीमत क्या चुकानी पड़ी? एक पिता और एक बेटे की जान। और यही बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। बस एक पल के लिए सोचिए, अगर उस दिन उस छोटी सी गलती के लिए उन्हें सिर्फ एक वार्निंग देकर छोड़ दिया गया होता तो क्या आज वो दोनों जिंदा नहीं होते? ये सवाल हमें हमारे सिस्टम के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।